हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 7 मंथ करंट अफेयर्स 2025। तो आज की इस वीडियो में हम जैन टू जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 MCQs को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक रहता है फ्रेंड्स, ये वाला जो सीरीज़ रहता है जहाँ पे हम लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 7 मंथ करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए कवर किया जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट इन जुलाई 2025। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहाँ पे 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 44th साइट जो कि इंक्लूड किया गया है फ्रॉम इंडिया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में डिटेल में, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप देखिए, ये ग्रुप ऑफ फोर्ट्स है जहाँ पे 11 फोर्ट्स जो है ना महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट तमिलनाडु का है। तो इन सभी को मिला के बनता है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, और इसको जो है डिक्लेयर किया गया है एज द 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 11 फोर्ट्स इन महाराष्ट्र एंड 1 इन तमिलनाडु। तो इनके नाम देख लीजिए। महाराष्ट्र के जो फोर्ट्स हैं वो हैं रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट और खंडेरी फोर्ट। तो ये टोटल 11 फोर्ट जो है महाराष्ट्र से हैं इन दिस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। और तमिलनाडु का जो एक यहाँ पे फोर्ट है ये है गिंगी फोर्ट, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ट्रिनिदाद एंड टोबैगोज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं इसका कंप्लीट वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। अगर आपने उसे देखा नहीं है ज़रूर देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन वहाँ पे हमने जो है सीरीज़ में आपके लिए कवर की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में ICC के CEO जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं संजोग गुप्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार कर लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। तो इसकी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है ना ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड। तो ग्रीन डेटा सेंटर ये यहाँ पे इंडिया का पहला ऐसा डेटा सेंटर है जिसको सेटअप किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे भारत को फ्रेंड्स रैंक किया गया है 99th। बात करें इसके बारे में डिटेल में, तो टोटल जो है यहाँ पे 167 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया है और इंडिया को यहाँ पे 99th रैंक दिया गया है इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, और इंडिया का स्कोर जो था ये रहा है 67। टॉप 3 कंट्रीज़ में आए हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। Who has got the honor of becoming the first female fighter pilot of Indian Navy? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ये बन गई हैं आस्था पूनिया। Who has been awarded Brazil's highest civilian honor, Collar of the National Order of the Southern Cross? तो यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ब्राज़ील जो कि है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर to win the men's single title at Wimbledon Open 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यानिक सिनर जो कि यहाँ पे इटली से हैं। बात करें फ्रेंड्स विंबलडन ओपन 2025 के बारे में, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये इसका 138th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था। मेन सिंगल टाइटल को यानिक सिनर ने जीता है और ये पहले इटालियन प्लेयर बन गए हैं टू विन द विंबलडन ओपन। और इनका जो है ये 4th ग्रैंड स्लैम है। जैसा कि आप जानते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इनका जो है 4th ग्रैंड स्लैम है और विंबलडन ये जो है पहला है फ्रॉम इटली।
नेक्स्ट देखिए, द टूर्नामेंट वॉज प्लेड फ्रॉम 30 जून टू 13 जुलाई 2025 एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब इन लंदन। तो इसको जो है लंदन में खेला गया था। यहाँ पे रनर अप थे कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं। वहीं वुमेन सिंगल विनर कौन रही हैं, ये हैं इगा स्वितेक फ्रॉम पोलैंड। इनका भी फ्रेंड्स ये पहला विंबलडन था और इनका 6th ग्रैंड स्लैम था इनके करियर का। रनर अप यहाँ पे वुमेन सिंगल में रही हैं अमांडा एनिसिमोवा जो कि थी फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन इन जुलाई 2025। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये बन गई है यूलिया सिनरिदेनको। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कलनेमी कैंपेन अगेंस्ट फेक साधुज हु चीट एंड डिफ्रॉड इन द नेम ऑफ रिलीजियस फेथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन देखिए एक ऑपरेशन आया है, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान को शुरू किया है। तो इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। विच चेस प्लेयर हैज़ अचीव द टाइटल ऑफ 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये बन गए हैं हरि कृष्णन ए रा। आगे बढ़ते हैं, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी लास्ट यहाँ पे 7 मंथ्स के हैं उनको ही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2025 ये टाइटल जीता है सुचाता चुआंगश्री ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो देखिए, सुचाता चुआंगश्री ऑल्सो नोन एज ओपल इज़ अ लीडिंग मॉडल एंड ब्यूटी क्वीन फ्रॉम थाईलैंड। मिस वर्ल्ड 2025 इसे होस्ट किया गया था हैदराबाद इंडिया में और इसका जो एडिशन था ये था 72nd। व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 ये 23 जुलाई को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात करें। द डे कोमेमोरेट्स द बिगिनिंग ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया व्हेन ऑल इंडिया रेडियो वॉज लॉन्च्ड इन 1936। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो जो है इसे 1936 में इस दिन ही स्टार्ट किया गया था, इसीलिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ये बानू मुश्तक जी ने जीता है। बात करें इनके बारे में तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है हार्टलैंड, इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है और ये पहला कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसे ये अवार्ड दिया गया है इन लंदन। और फ्रेंड्स, हार्टलैंड इस कन्नड़ा बुक को जो है ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश बाय दीप भस्ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2025। तो इसरो इसके नए अध्यक्ष ये अपॉइंट हो गए हैं वी नारायणन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल ऑफ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक और टर्मिनल जो है ये लॉन्च हुआ है, स्टार्ट किया गया है इन पटना बिहार। Which young grandmaster of India has defeated Magnus Carlsen in the Norway Chess Tournament 2025? तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। इसका राइट आंसर है डी गुकेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख जो कि रणनीति क्षेत्र में कौन अपॉइंट हुए हैं, ये अपॉइंट हो गए हैं राजीव घाई। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कवर किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस एनसीईआरटी नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी और यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है।
तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और साथ में देखिए GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ेंगे। गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक गांव है जिसका नाम है गुनेरी गांव, इसको किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। तो ये लोकेटेड है गुजरात में, जिसे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इन विच स्टेट और UT द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर भुवनेश्वर, ओडिशा। और इसका टॉपिक था डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। आगे बढ़ेंगे। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित की है। ये है डिब्रूगढ़। विच कंट्री विल होस्ट द 10th ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। तो देखिए 2026 में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और इसको होस्ट करने वाला है इंग्लैंड। Who has won the men's single title in बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया ओपन, इसमें मेंस सिंगल टाइटल को जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन सिंगल किसने जीता है तो ये जीता है NC यंग जो कि साउथ कोरिया से हैं। Who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी in March 2025। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बन गई हैं फ्रेंड्स निधि तिवारी। बात करें निधि तिवारी के बारे में तो देखिए IFS ऑफिसर हैं निधि तिवारी, जिन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी। यहाँ पे PM मोदी के दो यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ये है प्रमोद कुमार मिश्रा और सेकंड है शक्तिकांत दास, जिनका अगेन हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और प्राइवेट सेक्रेटरी जो है ये बन गई है निधि तिवारी। ऑल राइट। Who has become the first Amazon regional country to achieve malaria-free certification in July 2025। जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन सा बना है। इसका राइट आंसर है सूरीनाम। Which country has honored Prime Minister नरेंद्र मोदी with its national honor Officer of the Order of Star। तो ये अवार्ड दिया गया है बाय घाना गवर्नमेंट। आपका अगला क्वेश्चन। Who has become the first Indian to be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame। तो यहाँ पे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ये बन गई है दीपिका पादुकोण। When is इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। हर साल इसे ग्लोबली जो है जुलाई 3 को मनाया जाता है और इस डे को मनाने का जो पर्पज़ है यह है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट्स कॉज्ड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। और इस साल का थीम दिया गया है नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल विल बी बिल्ट इन पार्टनरशिप विथ विच कंट्रीज कंपनी। राइट आंसर नॉर्वे। In July 2025, Woola tea of which state has received a 20-year patent for India's first bagless tea। तो ये है from Assam। Which state has announced पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना with the aim of eliminating rural poverty। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है। तो ये स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स बाय राजस्थान गवर्नमेंट। In which lake has Khelo India Water Sports 2025 been organized for the first time। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है दल लेक में। Where has 17th ब्रिक्स समिट 2025 been organized। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इसे आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है ब्रिक्स समिट को, जो कि 6 to 7 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट? तो ये शुरू किया गया है भाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड फुमथम विचायचाय हैज़ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन जुलाई 2025? तो यहाँ पे जुलाई 2025 में किस देश ने फुमथान विचायचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर इज थाईलैंड। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2025-26? तो यहाँ पे 18th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट जो कि 2026 में होने वाला है, इसे चेयर किया जाएगा बाय इंडिया। इस साल ये कहाँ पे हुआ है? ये ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल्स? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? तो ये किया गया है भाई हरियाणा गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कोलंबिया एंड विच कंट्री हैव बीन मेड ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन जुलाई 2025? तो यहाँ पे जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो यह है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। व्हेन इज वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का थीम दिया गया है द बायो E3 मेथड। Who has been awarded the symbolic key to the city by Argentina in July 2025? तो ये दिया गया है टू नरेंद्र मोदी। Who has been appointed as the governor of Haryana in July 2025? हरियाणा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं असीम कुमार घोष। In July 2025, which state government has approved the गजमित्र स्कीम टू कंट्रोल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? तो यहाँ पे हाल ही में फ्रेंड्स गज मित्र स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो ये स्टार्ट किया है असम गवर्नमेंट ने। इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज ये बनाया गया है सिक्किम में। हु हैज़ बीन नेम्ड बाय आईसीसी एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025? तो जून में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ना, ये बन गए हैं एडेन मार्करम। वहीं बात करें यहाँ पे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? तो ये है हेली मैथ्यूज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो एलआईसी के नए सीएमडी जो है ये बन गए हैं आर दोरायस्वामी। इन विच स्टेट वॉज द बेहदी नखलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2025? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो ये डे जो फ्रेंड्स मनाया जाता है 18 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर साल इसे 18 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का थीम दिया गया था द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स। Which city has been named as the cleanest city in India for the 8th consecutive time in स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार 8वीं बार यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा किस यहाँ पे सिटी को दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदौर मध्य प्रदेश को। वही बात करें सेकंड पोजीशन पे कौन था? तो ये सूरत है और थर्ड पोजीशन पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र। और वहीं 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है नोएडा को। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मली गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग इन जुलाई 2025? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये है महाराष्ट्र। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 3 मार्च को मनाया जाता है और थीम दिया गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। वेयर हैज़ 11th इंडिया मेज समिट 2025 हेल्ड? तो यहाँ पे मेज समिट इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन विच कंट्री इज गोइंग टू बिकम द 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन बाय मेकिंग यूरो इज इट्स ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम Jan 1, 2026? तो ये बनने वाला है बल्गेरिया। Where has 6th edition of India-Uzbekistan joint military exercise डस्ट लीग बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पे इंडिया और उज्बेकिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि है डस्ट लीग, इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इसे ऑर्गेनाइज किया गया पुणे महाराष्ट्र में। वेन्यू था यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मीज फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑन पुणे में। इसको 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कंडक्ट किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? तो ये दिया गया है मसाकी काशिवारा को। देखिए फ्रेंड्स, जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशिवारा, जिन्हें एबल प्राइज 2025 दिया गया है। नेक्स्ट, क्यों दिया गया है? ही हैज़ बीन गिवन द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू algebraic analysis and representation theory. Who has won the men's single title in tennis tournament Italian Open 2025? तो यहाँ पे इटालियन ओपन इसे जीता है कार्लोस अल्कराज ने। वहीं बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है जास्मीन पाओलिनी ने। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? तो कनाडा के नए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने बन गए हैं। ये 24th प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ कनाडा, और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिन ट्रूडो को, और ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को दिया गया है 118th रैंक। ये रिपोर्ट को इशू किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्री में आते हैं फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, और लास्ट कंट्री है यहाँ पे अफगानिस्तान। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाइएस्ट ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन इन मार्च 2025? राइट आंसर इज मॉरिशस। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024-25? इसे जीता है विदर्भ ने। टू विच पर्सन हैज़ द यूनाइटेड नेशंस अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी? तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है ये दिया गया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर? तो ये बन गई है कैटरीना कैफ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? तो जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 131। बात करें ये रिपोर्ट कौन इशू करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट इशू किया जाता है। 19th एडिशन 2025 में आया है। 148 कंट्रीज़ में इंडिया को 131 रैंक दिया गया। टॉप 3 कंट्री में आते हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वहीं फ्रेंड्स, नेबरिंग कंट्री की बात कर ले तो बांग्लादेश को 24th रैंक दिया गया, नेपाल को 125, भूटान को 119 और पाकिस्तान को 148। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सेंटर टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट? राइट आंसर इज अहमदाबाद। व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया जाता है 14 जून को। इस साल का थीम दिया गया है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड इज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2025? तो ये ऑनर दिया गया है बाय साइप्रस टू नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द टाटा IPL 2025 टाइटल? तो यहाँ पे टाटा IPL 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। इन्होंने फ्रेंड्स डिफीट किया है पंजाब किंग्स को बाय 6 रन्स, और यहाँ पे जो विनिंग टीम है RCB, इसके कैप्टन रजत पाटीदार थे। पंजाब किंग्स के यहाँ पे कैप्टन श्रेयस अय्यर थे। इवेंट फ्रेंड्स यहाँ पे 22 मार्च को स्टार्ट हुआ। फाइनल मैच 3 जून को खेला गया। 18th एडिशन था और स्पॉन्सर कंपनी रही है टाटा। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? ये जीता है कोको गॉफ ने। वहीं बात करें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने डिफीट किया यानिक सिनर को। वेयर हैज़ एशियन सिक्योरिटी समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसको सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है CDS अनिल चौहान ने। इसका थीम था वॉर एंड वॉर्स ऑफ फ्यूचर। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल? तो पोर्टुगल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स? टाटा केमिकल्स के नए चेयरमैन हैं S पद्मनाभन। अगला क्वेश्चन, विच पोजिशन हैज़ इंडिया गॉट इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 71st पोजीशन में है। टोटल यहाँ पे 118 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया, जहाँ पे इंडिया को 71st रैंक दिया गया। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पे रिलीज़ किया था। इसका हेडक्वार्टर कुलुग्नी स्विट्ज़रलैंड में है। वहीं बात करें एशियन कंट्रीज़ की, तो चाइना 12th पोजीशन पे, बांग्लादेश 86th, पाकिस्तान 10th और नेपाल रहा है 104th पोजीशन पर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हेन नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड? नेशनल यूथ डे 12th जैन को मनाया जाता है।
इस साल का थीम दिया गया है यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। व्हाट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो? जोमैटो का नया नाम है एटर्नल। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 20 जून को मनाया जाता है और इस साल का थीम था सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज। आगे बढ़ेंगे। टू होम विल द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बी अवॉर्डेड? ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। Which has become the first state to make robotics education compulsory for all class 10 students in May 2025? तो यहाँ पे क्लास 10th क्लास जो है इसके सभी स्टूडेंट्स को रोबोटिक एजुकेशन देना कंपलसरी है, ऐसा यहाँ पे स्टार्ट किया है केरला गवर्नमेंट ने। Who has become the 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। What is the rank of India in Corruption Perception Index 2024? इसमें इंडिया 96 पोजीशन पे है। टोटल 180 कंट्री के डेटा को लिया गया, इंडिया को 96 पोजीशन दिया गया है। इससे पहले 2023 में इंडिया 93rd पोजीशन पे थी। टॉप 3 कंट्री इस रैंक में रहे हैं फ्रेंड्स, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। लोएस्ट रहा है साउथ सुडान। ये रिपोर्ट दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? अभी हमने डिस्कस किया है, इसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इन जून 2025 राजा खास विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री? यह है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। Who will become the first woman and African president of the International Olympic Committee in March 2025? मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1894 में। हेडक्वार्टर लुजाने स्विट्जरलैंड में है और इसके चेयरमैन है क्रिस्टी कोवेंट्री। Who has become the 11th चेयरमैन ऑफ सेबी? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए जो चेयरमैन है ये है तुहिन कांता पांडे और ये 11th चेयरमैन है सेबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है फ्रेंड्स इंडिया ने। बात कर लेते हैं ब्रीफ में अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। डिटेल वाला वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से रिविज़न करेंगे। विनर इंडिया रही है, रनर अप न्यूजीलैंड थी। साथ में यहाँ बात करें इंडिया ने कितने बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता है तो इंडिया ने 2025 में, 13 में और 2002 में जीता है। मैन ऑफ द मैच दिया गया था रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ दिया गया था रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्र को और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है यहाँ पे मैट हेनरी को। होस्ट कंट्रीज यहाँ पे थी पाकिस्तान एंड यूएई। एडिशन था 9th। तो ये था कुछ ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीसिया इन मार्च 2025? ये बन गए हैं जफरानी ज़ज़ारी। हु हैज़ बीन स्वर्न एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो यूनाइटेड स्टेट्स के 47th प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड? ये है फ्रेंड्स यहाँ पे उदयपुर एंड इंदौर। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा विच स्टेट्स ट्रेडिशनल एरी सिल्क हैज़ बिन ग्रांटेड द जीआई टैग? तो एरी सिल्क ये बिलोंग करता है इनमें से मेघालय से, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा वेयर हैज़ महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन जुलाई 2025? इसे इनॉग्रेट किया गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025? ये दिया गया है साइमा वजेद को। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रीनेम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? तो इसका नाम रखा जाएगा ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन एंड इंडियन टेस्ट कैप्टन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड? ये है शुभमन गिल। हु हैज़ बिन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट जो है, फिर आप कह सकते हैं इन्हें री इलेक्ट किया गया है, यह है सुधांशु मित्तल। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट? यह है रशिया।
व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया जाता है 5 जुलाई को और इस साल का थीम दिया गया है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम? ये बन गई हैं जेनिफर साइमंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं ऑफ सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द एथलीट हु वन द गोल्ड मेडल इन द नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 विद अ थ्रो ऑफ 86.18 मीटर्स? ये है नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द वुमेन्स विंग ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन जुलाई 2025? ये है प्रियंका कक्कड़। विच इज़ गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन मई 2025? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? यह है मिजोरम। देखिए, बात करें इसके बारे में तो मिजोरम चीफ मिनिस्टर लावलू होमा officially declared Mizoram as the fully literate state. With its achievement, Mizoram has become the first state in country to achieve full literacy. यहाँ की लिटरेसी रेट जो है ये 98.2% है, जो कि सरपास करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया गया 95% का, तो इसको ये एक्सीड करता है, इसीलिए जो है ये बन गया है एज द फुल्ली लिटरेट स्टेट। विच स्टेट और यूटी हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट एडिशन जो हुआ है 2018 में स्टार्ट हुआ है ये गेम्स। महाराष्ट्र ने 2019, 2020, 2023, 24 और 25 में इस मेडल टैली में टॉप पोजीशन पे रहा। होस्ट किया गया इसको बिहार में और बिहार फ्रेंड्स 15th पोजीशन पे रहा। बिहार ने टोटल 36 मेडल हासिल किए, जिसमें 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज है। मेडल टैली आप देख सकते हैं, फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकेंड हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका एंड दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 34th सरस्वती सम्मान 2025? ये दिया गया है भद्रेश दास को। देखिए, द 34th सरस्वती सम्मान हैज़ बीन अवॉर्डेड टू रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास फॉर हिज मास्टरपीस संस्कृत वर्क स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। दिस अवार्ड इज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन एंड इज कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस in Indian languages. Who has been appointed as the executive chairperson of National Legal Services Authority नालसा in May 2025? ये बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। देखिए, नालसा की बात कर लेते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया 1995 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन हैं जस्टिस सूर्यकांत। When is वर्ल्ड वाटर डे 2025 सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इस साल का थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? WPL। इसको 2025 में जीता है मुंबई इंडियंस ने। रनर अप कौन थी? रनर अप थी दिल्ली कैपिटल्स। ये इसका 3rd एडिशन था। ऑरेंज कैप विनर नेट स्कीवर ब्रंट रही हैं। पर्पल कैप विनर अमेलिया केर थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है नेट स्कीवर ब्रंट को और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। ओके। When is वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 18th अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, पर्पस। द पर्पस ऑफ दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इट्स सेंसिटिविटी एंड एफर्ट्स नीडेड टू प्रिजर्व इट। इसका थीम था डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलियंट हेरिटेज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं पूनम गुप्ता। बात करें RBI तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेगुलेटरी बॉडी है और आप कह सकते हैं ये सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसे 1935 में इस्टेब्लिश किया गया और ये नेशनलाइज हुआ है 1949 में। इसके करंट में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो यहाँ पे गवर्नर के साथ में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं RBI के, जो कि है M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन J, T रविशंकर और पूनम गुप्ता। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन चैम्पियन? तो ये जीता है अरियाना सबलेंका ने और मेन सिंगल टाइटल को जीता है जैकब मेंसिक ने, जो कि हैं फ्रॉम चेस रिपब्लिक। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल को यानिक सिनर ने जीता है। इन्होंने किसे डिफीट किया है? इन्होंने फ्रेंड्स डिफीट किया है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को। और वुमेन सिंगल टाइटल को जीता है मेडिसन कीज ने और इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है अरियाना सबलेंका को। Who has been appointed as the Director General of Central Reserve Police Force? तो CRPF के नए डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
हु हैज़ वन द मेंस एंड वुमेन टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? ये बन गई है फ्रेंड्स इंडिया। खो खो वर्ल्ड कप इसका ये फर्स्ट एडिशन था जिसको खेला गया था इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में फ्रॉम 13th to 19th जनवरी। दोनों में ही यहाँ पे इंडिया विन करी थी और दोनों में रनर अप नेपाल रही है और इसके मैस्कॉट्स थे तारा एंड तेजस। विच प्लेयर विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जैन 2025? तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन विच इंडियन सिटी गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंता? इसको सेटअप किया जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटका में। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड इंडियाज़ रिपब्लिक डे 2025 एज द चीफ गेस्ट? तो 2025 में जो रिपब्लिक डे हुआ इसके चीफ गेस्ट थे फ्रेंड्स इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और इस साल की रिपब्लिक डे का थीम था गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय? तो इसको अनवील किया है राजनाथ सिंह ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन इन मार्च 2025? तो भारतीय बैंक संघ इसके अध्यक्ष बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट? तो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इसे इनॉग्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में और ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड 2025? तो ये अवार्ड को विन किया है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा ने। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। विच इंडियन सिटी हैज़ ऑफिशियली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? ये है बेंगलोर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर जीवन अनुप्रेरणा योजना फॉर रिसर्च स्कॉलर्स? तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीव अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? तो ये स्टार्ट किया गया है बाय असम गवर्नमेंट। व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया जाता है 25 मई को। इस साल का टॉपिक था थायराइड डिसीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें इंडिया का रैंक है 151। टॉप 3 कंट्रीज में है नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। लास्ट कंट्री रहा है एरिट्रिया। इंडियन रेलवे एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ जॉइंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्ता डोम जंगल सफारी ट्रेन? तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज विथ कोलैबोरेशन विथ उत्तर प्रदेश। देखिए इंडियन रेलवेज एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुगेदर लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्ता डोम जंगल सफारी ट्रेन विच रैन फ्रॉम कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू दुधवा टाइगर रिजर्व और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इको टूरिज्म। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार। अब बात आई है यूपीएससी। तो देखिए यूपीएससी फ्रेंड्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका जो मेन डेफिनेशन है या फिर जो भी हमें प्रोविजंस है ये मेंशन है इन द पार्ट 14 आर्टिकल्स 315 से लेकर 323 तक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी को 1 अक्टूबर 1926 को स्टैब्लिश किया गया। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार है और फर्स्ट चेयरमैन है सर रॉस ब्रेकर। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25? ये जीता है एफसी बार्सिलोना ने और इन्होंने डिफीट किया है एस्पेनायोल को। ला लीगा एक टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जो कि स्पेन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट? ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट इसे इनॉग्रेट किया गया तिरुवनंतपुरम केरला में। विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में फर्स्ट पोजीशन पे मणिपुर था। इन्होंने टोटल हासिल किए 14 मेडल जिसमें से 5 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे। इसको 19 से 24 मई तक गोगला बीच दीव में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इसका फर्स्ट एडिशन था। फर्स्ट पोजीशन पे मणिपुर, सेकंड पे महाराष्ट्र था, थर्ड पोजीशन पे था नागालैंड। आगे बढ़ेंगे। देखिए विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो देखिए भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो टॉप पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2397 गंगा रिवर डॉल्फिन को देखा गया। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स गिर नेशनल पार्क में एक मीटिंग हुई, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई। इसका 7th मीटिंग था ये,
तो यहाँ पे जो है इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि टोटल जो है रिवर डॉल्फिन्स हमारे इंडिया में 6,327 है, जिसमें से 2,397 यूपी में है। फिर सेकंड पे आता है बिहार और थर्ड पे आता है वेस्ट बंगाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्च। Which country has become the 123rd member of International Solar Alliance? Very very important question. International Solar Alliance इसके 123rd member बन गए हैं अंगोला। इसे स्टैब्लिश किया गया 30 नवंबर 2015 में। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके आशीष खन्ना। Which has become the first state in India to introduce Aadhaar based face authentication for ration distribution? Very very important question. राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ कॉन्केकेव गोल्ड कप 2025? ये जीता है मैक्सिको ने। विच चेस प्लेयर हैज़ वन द टाइटल ऑफ सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025? राइट आंसर लैंडो नोरिस। When is Goods and Services Tax Day 2025 सेलिब्रेटेड? तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 ये मनाया गया है 1 जुलाई को। बात आई है फ्रेंड्स जीएसटी, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप देख लीजिए। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दिन मनाया जाता है हर साल 1 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है बात करेंगे। इट्स पर्पज इज टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एज अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इन द कंट्री एंड टू स्प्रेड टैक्स अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टैक्स थे उनको मर्ज करके एक टैक्स लाया गया जो कि है जीएसटी, और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2018 को। इसीलिए फ्रेंड्स 1 जुलाई को जो है जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका थीम दिया गया है जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्स एम्पावरिंग सिटीजन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड शक्ति भट्ट प्राइज फॉर द बुक द लकी वंस? तो ये दिया गया है जारा चौधरी को। Which stealth frigate has been officially inducted by Indian Navy into its fleet in July 2025? Right answer INS उदयगिरी। इसके बारे में बात करें तो देखिए द इंडियन नेवी हैज़ ऑफिशियली इंडक्टेड INS उदयगिरी into its fleet. This warship is the second stealth frigate built under Project 17A और इसको बनाया गया है मुंबई बेस्ड कंपनी जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। The development of INS उदयगिरी has further strengthened the maritime surveillance, combat capability and strategic preparedness of the Indian Navy. Who has won the title of Rapid Section of 2025 Grand Chess Tour held in Zagreb, Croatia? तो ये जीता है डी गुकेश ने। From which place has freshwater fish Pethia dibrugarnesis discovered in July 2025 been obtained? तो इसको ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम डिब्रूगढ़ असम। In July 2025, which country's India has started the Coast Guard exercise named Jamata of the Chennai coast? Right answer is Japan. Next, what position has India achieved in the medal tally of Asian Para Archery Championship 2025? तो इंडिया यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे थी। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बीजिंग चाइना में। एडिशन 8th था। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना थी, सेकंड इंडिया और थर्ड पर है सिंगापुर। व्हेन इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एम क्या है देखिए यहाँ पर। द डे एम्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग यूथ विद द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इसका थीम था यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। In July 2025, the world's largest digital camera has started observing the universe at Vera C. Rubin Observatory of which country? तो ये located है चील में। Which team has won the title of 15th Hockey India Sub Junior Women's National Championship 2025 for the 5th consecutive time? तो 5वीं बार इसको लगातार जीता है हॉकी झारखंड ने। तो हॉकी यहाँ पे झारखंड ने जो है डिफीट किया है हॉकी ओडिशा को। अगला क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द कलिंग रत्ना अवार्ड 2024 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राइट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग इनिशिएटिव
इन इंडिया इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यह है गुजरात। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट रोरो फेरी सर्विस बीन लॉन्च्ड? इसको लॉन्च किया गया है गोवा में। मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिम्बेक्स इसको इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर सेहत योजना टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अप टू 10 लाख पर फैमिली? तो यहाँ पे ये स्कीम चीफ मिनिस्टर सेहत योजना इसको लॉन्च किया गया है भाई पंजाब गवर्नमेंट। Which Indian state police has created history by winning 95 medals at the 21st World Police and Fire Service Games? ये है उत्तर प्रदेश पुलिस। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया फिनिश्ड थर्ड इन द मेडल टैली विद टोटल ऑफ 588 मेडल्स। तो यहाँ पे 280 गोल्ड थे और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बिर्मिंघम अलाबामा यूएसए में। फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स रहा, सेकंड पे ब्राज़ील और थर्ड पे है इंडिया। Who has been appointed as the first woman chief executive officer and managing director of Hindustan Unilever Limited? HUL की नई CMD बन गई हैं प्रिया नायर। Which country will host ISSF World Cup in 2027 and Junior World Championship in 2028? तो इन दोनों को होस्ट करेगा इंडिया। Prime Minister Narendra Modi has been awarded which country's highest civilian honor, the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis? तो ये दिया गया है नाम्बिया गवर्नमेंट के द्वारा। Who has been awarded the United Nations Population Award 2025? ये अवार्ड दिया गया है वर्षा देश पांडे को। Which writer has been awarded the Pen Pinter Prize 2025 for writing on migration and faith? तो माइग्रेशन और फेथ पर लिखने के लिए पेन पिंटर प्राइज दिया गया है लीला अबू लेला को। In July 2025, which state government has launched चरण पादुका स्कीम फॉर कन्वीनियंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ तेंदू लीफ कलेक्टर्स? तो ये स्कीम जो है ना स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। विच प्लेयर वन द फर्स्ट विंबलडन टाइटल विथ अ डबल बेगल स्कोर इन जुलाई 2025? तो ये बन गई है फ्रेंड्स ईगा स्वितेक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया टू रिसीव द ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन? ये है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन केरला। According to the list of global tourism economies 2024-25, what is the position of India? तो इंडिया का इसमें पोजीशन है 8th। वहीं बात करें टॉप पोजीशन पे कौन था तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स रहा है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पोजीशन पे है जर्मनी। When is ग्लोबल विंड डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो वैश्विक पवन दिवस 2025 ये 15 जून को मनाया गया है। हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम था विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज फ्यूचर। व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 सेलिब्रेटेड? 31 मई को मनाया जाता है और इस साल का थीम था ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस अनमास्किंग द अपील। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले इन May 2025? तो ओकले ये एक आईवियर ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शुभमन गिल। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? तो वाडा इसके नए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है या फिर आप कह सकते हैं ये रीअपॉइंट हुए हैं, ये हैं विटोल्ड बांका जो कि पोलैंड से हैं। विच क्रिकेटर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? यह है महेंद्र सिंह धोनी। विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन? तो इसको लॉन्च किया गया था बाई PSLV C60 रॉकेट। और इसको कहाँ से स्टार्ट लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शोज ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज बेंगलुरु कर्नाटका। इसका ये 15th एडिशन था जिसको 10 से 14 फेब तक ऑर्गेनाइज किया गया था यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर में। थीम था इसका द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज। हु हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025? राइट आंसर इज सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी। यहाँ पे इन्होंने टोटल देखिए फ्रेंड्स 121 मेडल हासिल किए जिसमें से 68 गोल्ड है,
26 सिल्वर हैं और 27 ब्रॉन्ज हैं। और सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र रहा है, थर्ड रहा है हरियाणा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? तो ये है कंगना रनौत। Who is the author of the book India's Finance Minister's Different Strokes 1998 to 2014? ये लिखा गया है A.K. भट्टाचार्य के द्वारा। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इस साल का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और यहाँ पे योगा संगम इसे ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर टू टॉप सीक्रेट मिलिट्री अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जून 2025? तो इसको लॉन्च किया है अमेरिका ने। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 19th सुदीरमन कप 2025? इसको जीता है चाइना ने। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डेपो बीन सेटअप? तो भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसे सेटअप किया गया है जोधपुर राजस्थान में। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री मित्र विभूषण 2025? तो मित्र विभूषण 2025 ये श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि पीएम मोदी को दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी? अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी बन गए हैं शक्तिकांत दास। तो प्रीवियसली ये आरबीआई के गवर्नर थे, तो ये जो है अब बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जैन 2025? तो जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन बने हैं? ये है भुवनेश कुमार। What name has been given to the new generation of children born after 2025? तो 2025 के बाद जो भी बच्चे पैदा होते हैं इन्हें कहा जाएगा बीटा जनरेशन। In May 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first how many HP locomotive engine in Dahod? Right answer 9000 horsepower. When is World Football Day 2025 celebrated? तो विश्व फुटबॉल दिवस ये मनाया जाता है 25 मई को। इस साल का थीम दिया गया है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6th एडिशन ऑफ धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो धर्मा गार्जियन ये एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान जिसका 6th एडिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नाम्बिया? ये बन गई है नेतिम्बो नंदी नातवा। Who has been appointed as the head of Directorate General of Civil Aviation in Jan 2025? ये है फैज़ अहमद किडवाई। Which country has launched the military operation बुनियान अल मरसूस against India? तो बुनियान अल मरसूस इसको भारत के खिलाफ जो है इसको लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। In May 2025, which country has temporarily banned chess expressing concerns over its non-compliance with Sharia law? तो ये बैन किया गया है अफगानिस्तान में। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स 2025? करेक्ट आंसर इज आर प्रगनंदा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसिस इन पाकिस्तान? तो 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था? तो ये ऑपरेशन था फ्रेंड्स ऑपरेशन सिंदूर। The tableau of which state or UT has won the best tableau award in Republic Day parade? तो यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट टैब्लो अवार्ड जो है ना ये दिया गया था उत्तर प्रदेश के टैब्लो को। इसका थीम था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। और वहीं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में बेस्ट टैब्लो दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मार्चिंग कॉन्टिजेंट में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दिया गया, और मार्चिंग कॉन्टिजेंट CAPF और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में ये दिल्ली पुलिस मार्चिंग कॉन्टिजेंट को दिया गया। राइट। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC वुमेंस चैम्पियनशिप 2022-25? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। वेयर हैज़ द 3rd एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बीन हेल्ड? तो साइक्लोन 2025 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इसका 3rd एडिशन को राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया। The 13th edition of joint military exercise ECUVERIN between India and which country has started in Feb 2025? तो
एक्वेरिन ये इंडिया और यहाँ पे मालदीव्स के बीच का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको फेब में कंडक्ट किया गया। इन विच स्टेट और यूटी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य या फिर यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। तो ये सेटअप किया जा रहा है रीवा मध्य प्रदेश में। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन। यह है न्यूजीलैंड। इन Feb 2025 कॉन्स्टेंटिनोस तसौलस हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये है प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2025। ये जीता है यहाँ पे लियू जियाकुन ने। इनके बारे में बात करें तो देखिए लियू जियाकुन ये एक चाइनीज़ आर्किटेक्ट है जिन्हें प्रिट्जगर अवार्ड दिया गया है। इट इज़ अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय हयात फाउंडेशन USA. It was established in 1979 by J.A. Pritzker and is also known as Nobel Prize of Architecture. Alright. Which state government has announced to provide 20,000 monthly pension to those who were jailed during emergency? तो emergency के दौरान जो भी यहाँ पे पर्सन जेल में थे उनको 20,000 मंथली पेंशन दिया जाएगा, ये डिक्लेयर किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। What is the new name of पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश? इसको नया नाम दिया गया है राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ रीच्ड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। राइट आंसर इज मंगोलिया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड 2025। ये जीता है आचार्य प्रशांत ने। द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो शक्ति 2025 को कंडक्ट किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। राइट आंसर इज इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। ये जीता है साउथ कोरिया ने। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा गुम्बाजोव जन्नन शतार हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नए अध्यक्ष जो है ना ये बन गए हैं इनमें से। फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा योजना विद द एम ऑफ एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए सीएम जीवन प्रेरणा योजना को लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यह है एनालेना बेबोक। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो इंडिया का यहाँ पे 10th रैंक दिया गया है। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो देखिए इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है विद द एम ऑफ हाईलाइटिंग प्रोग्रेस एंड फेलियर्स इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन। और टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ये बन गए हैं ली जे म्यूंग। विच वेटलैंड साइट ऑफ राजस्थान हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन जून 2025। जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो यह है खीचन और मिनार। बोथ ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो पहले यहाँ पे टोटल 89 रामसर साइट्स थे। इन दोनों के ऐड होने के बाद टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया हो गए हैं 91। इसके अलावा फ्रेंड्स राजस्थान में कितने रामसर साइट हो गए हैं? टोटल 4 हो गए हैं। एक तो हो गया खीचन और यहाँ पे मीनार जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं। उससे पहले यहाँ पे क्योलादेव नेशनल पार्क है और सांबर लेक है जिसे 1981 और 1990 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को और इस साल का थीम दिया गया है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो हाल ही में यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट किया गया और हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज जो है ना ये देखे गए वेस्ट बंगाल में। नंबर्स की बात करें तो 543 बर्ड स्पीशीज देखे गए हैं वेस्ट बंगाल में। सेकेंड पोजीशन पे उत्तराखंड है जहाँ पे 446 स्पीशीज देखे गए और थर्ड पोजीशन पे आता है असम। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 13th नॉर्वे चेस 2025 ओपन कैटेगरी।
ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए तो इस इवेंट को 26 मई को स्टार्ट किया गया, 6 जून तक चला था ये स्टेवेंगर नॉर्वे में, और इसे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। रनर अप रहे हैं अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर फैबियोना कैरियोना। Next, which two Indian texts have been included in the UNESCO's Memory of the World Register in April 2025? Right answer is श्रीमद् भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र इसको भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। तो इन दोनों को, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों को ऐड किया गया है इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चीज़ मैंने आपको बताई है। विद द लेटेस्ट इंक्लूजन द टोटल नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम इंडिया हैज़ गॉन अप टू 14। अब यहाँ पे टोटल फ्रॉम इंडिया जो टेक्स्ट है ये हो गए हैं 14। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज बॉर्न। अभी हमने डिस्कस किया 2025 में, और इसके बाद जो भी बच्चे पैदा होते हैं इन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। और बीटा जनरेशन का पहला जो चाइल्ड है ये बॉर्न हुआ है आइजवाल मिजोरम में। यहाँ पे देख सकते हैं इस बेबी का जो नेम है ये रखा गया है फ्रैंकी रेमरादिका जिदिंग। ठीक है, ये पहला चाइल्ड है ऑफ जनरेशन बीटा। ये बॉर्न हुआ है आइजवाल मिजोरम में। ध्यान रखिए, फ्यूचरिस्टिक मार्क मैकरेंडल हैज़ इंट्रोड्यूस द टर्म जेन बीटा टू रेफर टू चिल्ड्रन बॉर्न बिटवीन 2025 to 39। तो जो भी बच्चे इस टाइम पीरियड के दौरान पैदा होते हैं इन्हें जनरेशन बीटा के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये बन गए हैं यहाँ पे कुनियंग पतामा लिस्वाद्रतकुल। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव बिन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन जुलाई इन द ईयर 2025। तो इस साल टोटल जो पद्मा अवार्ड दिए गए हैं ये हैं 139। इसमें से ब्रीफ में बात करें तो 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड्स हैं। 23 यहाँ पे पद्मा अवार्डीज फ्रेंड्स वुमेन है, 10 फॉरेनर्स NRI PIO OCI कैटेगरी में आते हैं, और 13 सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें ओ अवार्ड जो है पोस्टमसली दिया जा रहा है। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम साथ में बात कर लेते हैं सारे पद्म विभूषण विनर्स के बारे में। सबसे पहले है मिस्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, अगले हैं जस्टिस मिस्टर जगदीप सिंह खेहर, मिसेस कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, MT वासुदेवन नायर, मिस्टर ओसामू सुजुकी, मिसेस शारदा सिन्हा। तो ये है टोटल 7 विनर्स, पद्म विभूषण विनर्स जो इस साल दिए गए हैं, और किस कैटेगरी में दिया गया है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, पद्म विभूषण ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑफ इंडिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। विच हैंडमेड एंशिएंट सून शिप हैज़ बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। ये है INS कौनडिन्य। When is इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है 18 मई को। इस साल का थीम दिया गया द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। व्हाट हैज़ द नेम ऑफ बिहार गया सिटी बीन चेंज टू। तो गया सिटी का नया नेम है गया जी। इन जून 2025 विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन ड्यू टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंधु। वेयर इज़ द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच का जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, इसको हेल्ड किया गया है उलान बतर मंगोलिया में। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द घतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसे इनॉग्रेट किया गया कानपुर उत्तर प्रदेश में। व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे 2025 सेलिब्रेटेड। ये मनाया जाता है जून 1 को, और इसका इस साल का थीम दिया गया है लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अंडर विच ऑपरेशन सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स। तो ये है ऑपरेशन शील्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द पीरियड फ्रॉम 2025 to 2035 एज द डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर। तो ये डिक्लेयर किया है अरुणाचल प्रदेश ने। According to the Global Livability Index 2025, which city has been declared the world's most livable? तो यहाँ पे हाल ही में एक इंडेक्स आई है जो कि है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर इनमें से कौन सा घोषित किया गया है। तो ये बन गया है कोपनहेगन डेनमार्क। इस रिपोर्ट को इशू किया है फ्रेंड्स यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, और यहाँ पे लास्ट प्लेस पे रहा है डमास्कस।
टॉप 3 कंट्री में है कोपनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। हु वन द यूईएफए नेशंस लीग टाइटल इन जून 2025? ये जीता है पोर्टुगल ने। यूईएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो 5-3 के पेनल्टी शटआउट से जो है ना यहाँ पे इसने टॉप पोजीशन पोर्टुगल ने यहाँ पे इसे विन किया है। हु वन द सैफ अंडर 19 टाइटल इन मई 2025? सैफ अंडर 19 टाइटल को जीता है इंडिया ने। सैफ है क्या? यह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इंडिया हैज़ वन द टाइटल ऑफ सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप और फाइनल मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 4-3 से हराया है। और साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका वेन्यू था यहाँ पे यूपी या अरुणाचल प्रदेश। तो यूपी के गोल्डन जुबली स्टेडियम में से ऑर्गेनाइज किया गया था 18 मई को। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025? ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। वेयर इज़ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल विसाख पोया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो विसाख पोया इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है नुवारा एलिया श्रीलंका में। विच एआई स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस? तो ये है सर्वम एआई। Which country has launched a new AI model called DeepSeek R1 surpassing OpenAI's and ChatGPT? तो DeepSeek को लॉन्च किया है चाइना ने। तो देखिए DeepSeek ये एक एडवांस्ड AI मॉडल है जिसको बनाया गया है बाय रिसर्च लैब बेस्ड इन हैंगजू और ये बन गया है टॉप रेटेड फ्री ऐप ऑन एप्पल्स ऐप स्टोर सरपासिंग OpenAI's ChatGPT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वन द 78th संतोष ट्रॉफी? यहाँ पे स्टेट कर लीजिए। तो यहाँ पे जिस स्टेट ने संतोष ट्रॉफी को जीता है ये है वेस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी का ये 78th एडिशन था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार कर लीजिए। क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, विच स्टेट और यूटीज वर्जिन कोकोनट ऑयल हैज़ बिन ग्रांटेड GI टैग? तो ये दिया गया है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन? ये बन गए हैं बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? ये जीता है कर्नाटका ने। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें 32nd एडिशन था। 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। विनर रही है कर्नाटक, रनर अप रही है विदर्भ। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है स्मरण रविचंद्रन को और प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है करुण नायर को। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट्स ट्रेडिशनल स्पिरिट ओजोफेनी हैज़ रिसीव्ड द GI टैग? तो ओजोफेनी को GI टैग दिया गया है ऑफ गोवा। विच इंडियन सिटी हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी ऑफ यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? तो ये बन गया है लखनऊ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विथूट एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोग्राम? करेक्ट आंसर इज केरला। तो विथूट का मतलब ही होता है रेन ऑफ सीड्स। यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये स्कीम जिसका नाम विथूट रखा गया है टू रिस्टोर द एनवायरनमेंट। ऑल राइट, विच कंट्री विल होस्ट 4th यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस? तो इसको चीन और साउथ कोरिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? पोलैंड के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कैरोल नावरोकी। Who has become the first Indian to go to Axiom 4 mission of International Space Station? Very important question. तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले इंडियन जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। कौन कौन से यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो गए थे इन द Axiom 4 मिशन? ये है पेगी विटसन जो कि फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है, शुभांशु शुक्ला जो कि इंडियन एयरफोर्स पायलट है, स्लावोज उजनान्स्की जो कि पोलैंड के एस्ट्रोनॉट है और तिबोर कापू जो कि एक हंगरी के एस्ट्रोनॉट है। तो ये चारों जो है ये थे इन द Axiom 4 मिशन। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 7 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। विच कंट्री हैज़ बिकम द 101st मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सीड टू फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा बन गया है? यह है निकारागुआ। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द AD कैंप टू इंडियन प्रेसिडेंट? ये बन गई है यशस्वी सोलंकी।
नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज ऑन 6 जून? इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर में ओवर द चिनाब रिवर। दिस ब्रिज इज द हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। इट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 359 मीटर। इसकी हाइट देखिए कितनी है, 359 मीटर, जो कि ईफिल टावर से भी 35 मीटर्स ज़्यादा है। इसकी टोटल लेंथ बताई जा रही है 1315 मीटर्स। और चिनाब ब्रिज इज अ स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज कनेक्टिंग बक्कल एंड कौरी विलेजेस इन रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 6th स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? स्टॉकहोम जल पुरस्कार, इससे सम्मानित हुए हैं गुंटर ब्लशोल। ऑल राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 250 क्वेश्चन फ्रॉम जैन टू जुलाई। राइट, तो लास्ट 7 मंथ्स के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट? आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड Trinidad and Tobago's highest civilian honor, Order of the Republic of Trinidad and Tobago? और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।